ऐसे क्या देख रही है? ये तेरी नहीं मेरी बेटी है। बस मन्नू, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते। आपको मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कह सकता। बस अब रोना बंद कर दो। चलो शाबाश। आप सिर्फ मुझसे बातें क्यों करती हैं? मामा और बाकी सबसे बातें क्यों नहीं करती? चलो बस, ना नहीं रोते। देखो मैं आपके लिए चॉकलेट्स भी लाई हूँ। और ये बुक देखो, इसमें कितनी अच्छी पिक्चर्स हैं। और क्या चाहिए मेरी मन्नू को? आप जो कहोगी वो आ जाएगा। बताओ। मामा बहुत गंदी, वो मुझे जानती है। वो मुझे आपसे बातें करने क्यों नहीं देती? मुझे आपसे बातें करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देती। और करो तुम अपनी भाभी की चाकरी। औलाद मेरी है, भरोसा उस पे करती है। अरे जो बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, वो तुमने जाके उसको बताई। नहीं कुछ लगती को। ला मेरा बाजू तोड़ दिया उसने। तुम्हें पता जब वो मेरा बाजू मरोड़ रही थी उसने क्या कहा? कहती है आलिया तो है ही चक्करबाज, उसका तो चक्कर चल रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। जितनी नीच और घटिया तुम हो, तुम्हारी बेटी भी वैसी है। और ये सब उसने कहा, सब मेरे मुंह पे। आपसे भाभी ने ये सब कहा? और नहीं तो क्या, झूठ बोल रही हूं मैं? तो घोड़ी की इज्जत हो गई उसके सामने मेरी, फिर से बाजू भी तोड़ दिया। खुदा का वास्ता है अम्मी, बस कर दें और ये झूठ बोलना बंद कर दें। और ये जो बिला वजह की भाभी के साथ आपकी दुश्मनी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मुझे आपकी जरूरत है, बेटी हूं मैं आपकी। अच्छा, उस पे फोकियत देती है तू उसको। मैं कौन हूं? मां हूं मैं भी। क्यों बताई तुमने उसको वो बात? अरे क्या लगती है तुम्हारी भाभी है ना? देखना, देख लेना आप, सारी जिंदगी तुम्हें और मुझे इस बात के ताने देगी वो। अभी भी आप भाभी के बारे में ही सोच रही हैं, वो क्या बोलेगी, वो क्या सोचेगी। बस कर दे मम्मी, मेरी फिक्र करें। मेरी फिक्र होनी चाहिए आपको, बेटी हूं मैं आपकी। मैं मां हूं, नाक काट के मेरी उसके सामने रख दी तुमने। माफ कर दे मुझे। दानिश मुझे पसंद करता है और मैं दानिश को पसंद करती हूँ। इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? अरे इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा जो तुमने मेरे साथ कर दिया? इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था आप राई को पहाड़ और रस्सी को सांप बना देती हैं। आप इतनी करख्त और इंसल्टिंग जुबान इस्तेमाल करती हैं कि सामने वाला। कुछ नहीं कह रही मैं आपसे, जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, माँ की इज्जत का जनाजा निकाल के। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, शादी तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। और क्या नाम है उसका, दानिश, उस मारे को कह देना कि इधर आने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर आप जिद की पक्की हैं तो याद रखिएगा, मैं भी आपकी बेटी हूं। मैं भी वहीं शादी करूंगी जहां मैं चाहती हूं।
देखा आपने मिर्जा साहब, देखा आपने क्या माए इस दिन के लिए औलाद पैदा करती है मिर्जा साहब। अल्लाह अल्लाह करके बेटा वापस मिला और अब बेटी सूली पर टांग रही है मुझे। अल्लाह ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने कि मेरी औलाद मेरे साथ बदतमीजियां करने पे तुल गई है। बहुत अफसोस होता है मुझे बानो, तुम्हें दुनिया से बात करने का सलीका आ गया मगर अपनी बहू और अपनी बेटी से बात करने का तरीका नहीं है। उसकी तरफदारी मत कीजिएगा मिर्जा साहब, बाजू तोड़ दिया उसने, हाथ उठाया मुझ पे, मारा मुझे। वो ऐसा कर ही नहीं सकती बानो, कैसे कर सकती है वो ये सब कुछ? मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सच्ची है। बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो बानो। अपने बेटे और बहू के दरमियान तलाक करवा के ही दम लोगी तुम? इंतजाम तो तुमने पूरा कर दिया, अपने बेटे और बहू का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो तुम। अभी मुझे ही कोसे, लगाए मुझ पर इल्जाम। कुछ देर के लिए सुंबुल का पीछा छोड़कर आलिया की फिक्र कर लो, वरना तुम्हारे इस रवैये की वजह से वो इस घर से भाग जाएगी, फिर रोती रहना यहीं बैठकर। सब मुझे ही बेटा, जब अमान ने मुझे दानिश के बारे में बताया तो मैंने उससे कहा था कि ठीक है तुम दानिश की फैमिली को घर बुला लो, लेकिन क्या अब्बू? बेटा, मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं उस लड़के को बाप की रिवायती ऐनक से नहीं देखूंगा। मेरी बेटी ने उसे पसंद किया है तो उसमें यकीन कोई ना कोई अच्छाई तो होगी। मगर बेटा तुम इंसान हो, छोटी भी हो सकता है तुमने जज्बात में आकर अपने लिए कोई गलत फैसला कर लिया। हो सकता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक ना हो, उसकी फैमिली या उसका खानदान तुम्हारे लिए मुनासिब ना हो। बेटा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। मेरा ना कहने पर तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, किसी से कोई बहस भी नहीं करोगी और इस बारे में सोचोगे भी नहीं। नहीं बेटे, इसमें ना रोने की कोई बात है और न डरने की कोई बात। अगर मुझे वो लड़का ठीक लगा तो बेटा मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। कर सकोगी मुझ पर एतबार, दोगी मुझे ये इख्तियार? जीती रहो, खुश रहो बेटा। बस बेटा एक जरूरी बात तुमसे और करनी है। बेटियों की शादी बाकी रजामंदी के बगैर नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि वो अलग है, अलग सोचती, मगर बेटा दिल की बुरी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम एक बार उनसे प्यार से बात करोगी ना, तुम्हारी बात समझ जाएगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो एक मां बनकर ही मेरी बात सुनेंगी? बेटा ये माँ बाप के दिल बहुत नर्म होते हैं। औलाद माफी मांगे ना तो पिघल जाते हैं। ना मेरे बच्चे ना, रोते नहीं है बेटा, सो जाओ और परेशान मत हो, सब तुम्हारे साथ है बेटे। शाबाश, जीती रहो।
ऐसे क्या देख रही है? ये तेरी नहीं मेरी बेटी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। मिनाल नहीं बोल सकती, उसने आज तक कभी मुझसे बात नहीं की है। ऐसा नहीं हो सकता, ये धोखा है। ये सब वही कर रही है, वो मुझे बहका रही है। क्या करें? कुछ नहीं। क्या वो सो रही है, तुम उसे जगा रही हो? नहीं, जगा नहीं रही थी, बस चेक कर रही थी। चेक कर रही है? क्या चेक कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। सुंबल, तुम्हारी हरकतें कितनी अजीब है यार। मेरे अलावा कोई देख ले तो पागल डिक्लेयर कर देती। तौबा है, कैसे बदरंग पर्दे लगाए हुए हैं इसने। वहशत होती है देखकर, काली नए पर्दे लगवाती हूँ। माफी मांगने तौबा करने आई हो तो आ जाओ, वापस चली जाओ। I'm sorry अम्मी, and I love you so much. कल मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अच्छा छोड़ो ना, अच्छा छोड़ो ना, माफ कर दिया। जानो मेरी, तो रोना बंद करो। आप सच कह रही हैं? आपने मुझे माफ कर दिया ना? मेरी बेटी हो तुम, मुझे पता था मुझे कि तुम नाफरमानी कर ही नहीं सकती। देर से सही, अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगी, छोड़ दोगी जिद। माँ का दिल खुश कर दिया तुमने। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। याद है आपको बचपन में जब मैं किसी भी चीज के लिए जिद करती थी, किसी खिलौने के लिए जिद करती थी, तो आप मुझे मना कर देती थी, डांट देती थी। फिर जब आप मुझे उदास देखती थी तो वही खिलौना 2-3 दिन के बाद जाकर मेरे लिए लेगा। क्या फिर से वो आप मेरी अम्मी नहीं बन सकती? मुझे पहले वाली अम्मी चाहिए। वक्त के पहिए को कौन वापस घुमा सका है बेटा, लेकिन माँ बाप, खास तौर पे माँ, उसको तो अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी अजीज नहीं होती ना। इसका मतलब है आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो सिर्फ एक बार आप दानिश और उसके घर वालों से मिल लें, प्लीज मान जाएं। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही। अच्छा आप मेरी बात तो सुन लें, फिर जो आपका दिल चाहे आप वही कीजिएगा। आप दानिश के घर वालों से और दानिश से मिलें। अगर आपको दानिश अच्छा ना लगा या उसके घर वाले अच्छे नहीं लगे तो मुझे यकीन है दानिश आपको पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो मैं आपसे वादा करती हूँ
मैं फिर कभी उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन नाराज हो जाओगी। नहीं, कभी भी नहीं। कैसी हैं आप आंटी? आंटी वो बाहर रक्षांदा आंटी आई हैं, मैंने उन्हें बाहर ही बिठा दिया है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है। लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मैं उन्हें अंदर ले आती हूँ। नहीं ठीक है। आंटी मेरी बात सुने। मैं उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा यकीन करें, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। नगीना, 2 कप चाय लाओ बाहर। निकालो मुझे। तुमने भी तो नीला पहना हुआ है। मेरा तो छोड़ो, अपनी सुनाओ। अरे ये क्या खाली चाय? नगीना, नगीना, अरे घर में बिस्किट नहीं है क्या? ऐसे टरखाओगी अब मेरे मेहमानों को? नहीं, मैंने किचन में निकाल के रखे, अभी लाना भूल गई। अभी लाती हूँ। देख लो जरा। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इस लड़की ने तुम्हारा बाजू तोड़ने की कोशिश की। जरूर ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है मेरे साथ। मेहमानों के सामने तो मेरी ऐसे इज्जत करती है जैसे मेरी इजाजत के बगैर तो पानी भी नहीं पीती, और अकेले पाते ही हाथ पांव के नाखूनों से हमला कर देती है। वैसे जो कुछ तुम बता रही हो उसे सुनकर तो लगता है कि इस पर कोई आसेब का साया है। तुम बताती थी ना कि तुम पर जादू टोना करवाने के लिए किसी बाबा वगैरह के पास जाया करती थी। हो सकता है कि इसका कोई किया हुआ अमल इसी पर उल्टा पड़ गया हो, जिसकी वजह से ये हरकतें कर रही है। भाई मैं तो कहती हूँ कि आलिया की शादी जल्द से जल्द करके तुम इस लड़की से उसे दूर कर दो। ऐसा ना हो कि इसके जादू टोने का असर उस कवारी बच्ची पर मुरतब हो। वैसे अब तुम्हें भी बहुत होशियार होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होशियार। जीत रहो बेटा, जीत गया। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। आप उस लड़के को और उनके घर वालों को बुला लें, लेकिन मैं फिर कह रही हूं, होगा वही जो मैं चाहूं। फाइनली मैंने अपनी अम्मी को मना लिया। वाकई? तो और क्या, सच कह रही हूँ। ग्रेट यार, ये तो वाकई खुशी की खबर है। और तुमने मना लिया अपनी अम्मी को? हाय, लड़की की माँ इतनी मुश्किल से मानी है तो सोचो मैं तो लड़का हूँ। देखो दानिश, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर में कितनी टेंशन बनी हुई है। अब मैं तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी और ना ही बहाना। ओके? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं कर रहा, कोई बहाना नहीं मार रहा। ओके,
तो फिर कब ला रहे हो अपनी अम्मी अब्बू को? जब तुम कहो। दानिश, तुम्हारी अम्मी आकर कोई बदमज़गी तो नहीं करेंगी? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके, तो फिर संडे का डन। संडे को? चलो ठीक है, ओके। भाभी मैं आ जाऊं? आओ आलिया, ये भी कोई पूछने की बात है? दिस इज फॉर यू। अरे ये किस लिए? आपके लिए। थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आपको मेरी वजह से अम्मी की बहुत सारी कड़वी बातें सुनना पड़ती हैं, तो मैंने सोचा इन चॉकलेट्स की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, लेकिन इस सब के लिए मैं तुमसे गिफ्ट थोड़ी नहीं लूंगी। नहीं नहीं, ये इन बातों की वजह से थोड़ी है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको गिफ्ट दूं। ऐसे बहुत हिम्मत वाली हैं आप, बहुत हौसला है आप में। अब्बा भी हर वक्त यही कहते हैं। अच्छा बस कर दो, इतनी तारीफें मत करो। लेकिन तुम्हारा ही जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू। सीरियसली? आलिया जी, संडे का क्या प्लान है? दुआ करें सब खैरियत से हो जाए। बैठो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। बस तुम मुझे ये बता दो कि संडे को मेन्यू क्या होना चाहिए? ये तो मुझे नहीं पता भाभी, ये तो आपका और अम्मी का डिपार्टमेंट है ना। आपको जो ठीक लगे आप वो करें भाभी। जादू। मैं अपने मन्नू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सिर्फ मेरी फ्रेंड हो ना, और तो किसी की नहीं हो ना? हाँ। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे बात कर सकती हूँ, है ना? हाँ। और इसीलिए आप किसी और को नजर भी नहीं आती। और आप इसीलिए किसी और को आइसक्रीम भी नहीं खिलाती। हाँ। अरे मैंने तुम्हें कहा था मेरे कमरे के पर्दे बदल दो, और तुम यहाँ बैठी लूडो खेल रही हो। पर्दे नहीं बदले जाएंगे। क्यों नहीं बदले जाएंगे? किसने मना किया तुम्हें? अभी पर्दे नए हैं, इसलिए नहीं बदले जाएंगे। क्यों बदलना चाहती हो तुम वो पर्दे? ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बोलने की? ठीक है, तमीज से कह रही, पर्दे नहीं बदले जाएंगे। आप जाओ यहाँ से, अब मिनाल के साथ खेलने दो। कैसी बेहुदा बदज़बान नौकरानी हो तुम। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि मालकों से किस तरह से बात की जाती है? किसने मना किया तुम्हें? बताओ, किसने मना किया? संभल में? हाँ। अच्छा, इसकी तुम्हें खबर देती। आपने जादू को अपनी शक्ल दिखा दी। मैंने तुम्हें कब मना किया था पर्दे बदलने से? क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? बताओ। बस तुम मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसियों को। इस नौकरानी के साथ मिलके मुझे पागल नहीं बना सकती।
हीरा, ये घर मेरा नहीं है, बानो आंटी का है। इस घर की एक एक चीज उनकी है। अगर तुम्हें इस घर में काम करना है तो ये काम चोरी नहीं चलेगी। अगर वो तुमसे कहती है कि पर्दे बदल दो तो खुदा के लिए पर्दे बदल दो। अगर वो तुमसे कहती है पर्दे मत बदलो तो पर्दे मत बदलो। बस इतनी सी बात है। आज से बस तुम्हें सारे काम उनकी मर्जी से करने पड़ेंगे। बेटा बस भी करो, बहुत हो गई खिंचाई बेचारी की। अब तुम जरा हंडिया देख लेना। शाबाश। तुम आओ कमरे में, पर्दे चेंज करो। हमारा सास नहीं है वो, आपका सास है। हम इसका कोई हुक्म नहीं मानेगा, नहीं बदलेगा पर्दे। हीना, क्या मुसीबत है? कौन? नगीना की बच्ची एक नंबर की काम चोर है। काम चोर। मेरे भी कान ही बज रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं खामखा दरवाजे में खड़ी हूँ। मेरे मालिक, मेरी कोई आवाज सुन रहे हैं? क्या हुआ? आंटी क्या हो गया? हट! जादूगर नहीं चुड़ैल, दबा जाओ यहाँ से। हटाओ इसे, ले जाओ इसे बाहर। चले जाओ यहाँ से। ये पी लें, इससे अच्छा फील करेंगे आप। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम जाओ। नाराज है मुझसे? मैंने कहा ना तुम जाओ। आप फिक्र नहीं करें, कल आपके पर्दे में मैं खुद चेंज कर दूंगा। ये दूध पी लीजिए जरा। अम्मी, कल आलिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और आप तो जानती हैं लड़के वाले लड़की से पहले उसके घर वालों को देखते हैं। अगर कल हम दोनों उनके सामने इसी तरह एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठे रहे तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मेरी खातिर नहीं तो बस आलिया की खातिर कल मुझसे अपना मूड ठीक रखिएगा। ठीक है, तुम जाओ, मिर्जा साहब को भेज देना।
मुझे अब डर लग रहा है इस कमरे से। जाओ तुम। दानिश, क्या हुआ मैं? ये तुम डिफेंस से निकलकर कौन सी ओल्ड सिटी में जा रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ पर सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ये क्लास कुछ भी नहीं होता शाइस्ता बेगम। मैं भी तो आखिर मिडिल क्लास ही था, बल्कि दानिश में तो लोअर क्लास था। इंसान की सिर्फ और सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए और हाँ, साथ काबिलियत होनी चाहिए। बस हम आपकी किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं जा रहे, अपने बेटे का रिश्ता देखने जा रहे हैं। अम्मी प्लीज, हो सकता है सब कुछ आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, मगर आप मेरी खातिर उन सबसे प्यार से बात करेंगी प्लीज। भाई देखो, तुमने अब अपने बाप को मना लिया, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। अब अगर तुमने अपने बाप को मना लिया तो तुम्हारा बाप फिर तुम्हारी माँ को भी मना लेगा। क्यों शाइस्ता बेगम? बस अभी चलो वहां। जी क्या हुआ नवाब साहब, आपके चेहरे पर एकदम से 12 क्यों बज गए? अभी रास्ते में तो बड़े कहकर लगा रहे थे आप। चले। क्या नहीं हो सकता डैड? नहीं दानिश, ये घर तो मैं जानता हूँ, ये तो बड़े सालों से वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं रह सकता। डैड, हम घर से नहीं, घर वालों से मिलने आए। वैसे भी उसके भाई का घर है, वो तो कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप दोनों अंदर जाए, मैं नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? आप लड़के के बाप हैं और हम लड़की को देखने के लिए आए। चले अंदर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन प्लीज आप दोनों अंदर जाए, मैं नहीं आ रहा, प्लीज। बताइए। जी बेटा, आई एम ओके, बट आई डोंट फील वेल। मैं अंदर नहीं जा रहा। प्लीज टेक योर मॉम, प्लीज। बेगम, अजीब बातें कर रहे हैं आप। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको याद आ रहा है कि मुझे अंदर नहीं जाना। What's wrong with you? बेइज्जत करवाएंगे आप हम सबको। चले अंदर, आ जाए। नहीं, असल में मुझे याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। 2 minutes, बेगम, 5 minutes प्लीज, जस्ट लेट मी मेक दिस कॉल। हाँ, फिर मैं आता हूँ। दानिश, मॉम को लेकर अंदर जाओ। हाँ, आप ठीक तो हैं? दानिश, मैं ठीक हूँ, जाओ मॉम को लेके जाओ। जाओ ना यार। क्या हाल है दानिश, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक है। डैड को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग तो आइए प्लीज, आइए।